आपने कहा एक सोच के लोग, तो ये कौन सी ऐसी सोच है जो इन सबको एक साथ लाती है? जितना मुझे याद आता है, ये सब राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, अब ये सब विकास का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो आपके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो या फिर जो आपने नया एयरपोर्ट बनाया है। लेकिन मंदिर से लेके विकास तक ये तो सोच है कि इनकी ये सब इसके खिलाफ थे। देखिए, मैंने कहा ना, ये सब परिवारवादी और वंशवादी लोग हैं। जब भी इनको अवसर मिला है, इन्होंने सत्ता का बंदर बांट किया है। प्रदेश की जनता को योजनाओं से वंचित रखा है। आखिर प्रदेश के अंदर कोई राजनीतिक दल आज के दिन पर ऐसा नहीं है जो आज ये कह सके कि उसे मौका नहीं मिला। सबसे अधिक समय तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, सबसे अधिक समय तक। आखिर उत्तर प्रदेश के शासनकाल में उत्तर प्रदेश कहां गया था? लेकिन आज है कहां कांग्रेस? दूसरा, समाजवादी पार्टी को 4 बार उत्तर प्रदेश में मौका मिला। समाजवादी पार्टी का मतलब, आज भी एक सामान्य नागरिक से भी आप पूछेंगे समाजवादी पार्टी का मतलब, हर व्यक्ति बोलेगा समाजवादी पार्टी का मतलब दंगा, समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडागिर्दी, समाजवादी पार्टी का मतलब भाई भतीजावाद, वंशवाद, समाजवादी पार्टी का मतलब योजनाओं में लूट खसोट, डकैती, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा। ये उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति इस बात को मानता है। एक सामान्य यानी गांव के बच्चों को भी, घर में परिवार के बच्चों को भी कोई पूछेगा समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है, हर व्यक्ति बोलेगा कि समाजवादी पार्टी का मतलब। पर अगर ऐसा है बाबा, यही नहीं, मैं आपसे ऐसी स्थिति बसपा की भी है। बीएस बहुजन समाज पार्टी वो इससे अलग नहीं। उनकी सरकार आई थी, सरकार आने के बाद वही योजनाओं में बंदर बांट शुरू हो गया था, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था, जनता की गाड़ी कमाई और गरीबों को, दलितों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता था। ये बंदर बांट होता था। बीजेपी की सरकार ने केंद्र में, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर जो चेंज देखने को मिला, ये काम पहले 2014 के पहले भी हो सकता था, सोच नहीं थी। न गांव के लिए, न गरीब के लिए, न किसान के लिए, न महिलाओं के लिए, न मजदूरों के लिए, न युवाओं के लिए, किसी के लिए सोच नहीं थी। इसीलिए वे लोग कुछ नहीं कर पाए। बीजेपी के पास सोच थी, मोदी जी के पास सोच थी, मोदी जी ने उन योजनाओं को एक एक करके लागू किया। और आज देखने को मिल रहा है न केवल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण, रोजगार और नौकरी की गारंटी अगर ये कोई दे सकता है तो बीजेपी दे सकती है, और बीजेपी ने दिया है। लेकिन बाबा, आपने कहा, आप कह रहे हैं, आपके शब्द हैं, सपा का मतलब दंगा, सपा का मतलब गुंडा। अगर ऐसा है तो फिर पंचायती राज जो भी इलेक्शन हुआ, उसमें सपा ने इतना अच्छा कैसे किया? देखिए, सपा ने अच्छा नहीं किया। नंबर आपको मालूम है कि पंचायत चुनाव जी ये पार्टी के सिंबल से नहीं होते। हाँ, नहीं होते सिंबल। एक दूसरा, जब पार्टी के सिंबल से नहीं हो सकते तो ये तो अंततः जब फाइनल परिणाम आएगा तब पता लगेगा ना कि वास्तविकता क्या है। फाइनल रिजल्ट क्या था? 75 में से 67 सीट बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष की जीती थी। 825 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में, क्योंकि चुनाव कोई सिंबल के चुनाव तो थे नहीं, 825 में से लगभग 650 के आसपास भारतीय जनता पार्टी विकास ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीती। अब रिजल्ट क्या है? आखिर रिजल्ट क्या है? क्योंकि एक तो सिंबल के आधार पर नहीं होते, एक एक सीट पर लोकल चुनाव होता, लोकलाइज होता है। हर एक पार्टी के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लोग स्वयं लड़ते हैं, तो वह संख्या बहुत ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जब हुए थे, पंचायत चुनाव में वही
लोग जुटे थे। बाद में जब सब एकजुट हुए फिर अपने अध्यक्ष का चुनाव करने की बात जब सामने आई, बीजेपी उसको लीड ली। तो भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की थी, उससे पहले हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, बीजेपी ने उसमें चुनाव जीता था, तो परिणाम तो बीजेपी के पक्ष में रहा है।